राजीव रंजन, मैं उनका रुख कर लेती हूं। राजीव, मैं आपसे चाहूंगी विश्लेषण जरा आप कीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि कल जो मुद्दे पहली बार बोले प्रधानमंत्री और खुलकर बोले, परिवारवाद पर एक एक विपक्षी दलों की एक एक पार्टी को जमकर उन्होंने उन पर हमला बोला है, जमकर धोया है। और जिस तरह से कल परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर वो गारंटी देते नजर आए हैं, क्या राजीव सत्ता पक्ष, क्या बीजेपी, क्या वो बिल्कुल दूध की धुली हुई है? क्या कभी भ्रष्टाचार के आरोपों से उनके नेता नहीं घिरे? या जब उनके नेता पर सीबीआई या ईडी की कार्रवाई हुई तो क्या उन्होंने सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का आरोप नहीं लगाया? क्या परिवारवाद से बीजेपी नहीं घिरी हुई है, जो आज जिस तरह से विपक्षी एकता को लेकर वो तमाम सवाल उठा रहे हैं? और मैं ये भी जानना चाहूंगी राजीव, जनता, जो देश की जनता है, उसके लिए ये मुद्दे अहम हैं या वो मुद्दे जो उससे सरोकार रखते हैं, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई, क्या उस पर वो वोट देना चाह रही है या इन मुद्दों को देखते हुए वो अगली पार्टी, अगली सत्ता में आने वाली सरकार को चुनने जा रही है? देखिए पूजा, आपने तो इतने सवाल पूछ दिए जो बीजेपी के प्रवक्ता से पूछने चाहिए, कांग्रेस के वो भी मुझे से पूछ दिए। बहरहाल मैं आपको ये प्रधानमंत्री ने कल जो अपने भाषण में बातें कही हैं, उसमें जो दो अभी हमारे सहयोगी गौरव जो बात बता रहे थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। देखिए, ब्रेकिंग विद एजेंडा में पिछले मुझे लगता है कि 1 साल से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पहला मुद्दा यूसीसी होगा। उत्तराखंड के चुनाव में पहली बार इसको मैनिफेस्टो में या संकल्प पत्र जो आप कहती है उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था, गुजरात में किया, कर्नाटक में किया। तभी से ये समझ में आने लगा कि इसको ले आने का अब मामला है। अगर आप भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को पीछे देखेंगे तो उनके 3 जो कोर मुद्दे थे जिस पर वो बात करते कि धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे और समान सिविल संहिता लागू करेंगे। मुझे अमित शाह की एक राज्यसभा में उनका भाषण बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत यादगार भी है। जब उन्होंने ये बात कही थी कि जब हम म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं जीतते थे, तब भी जब हमको सुनने 10-20 लोग आया करते थे और तब भी हम अपने बैनर और पोस्टर पर ये 3 नारे रखते थे कि हम धारा 370 हटाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम समान सिविल संहिता लाएंगे। उनकी बात लॉजिकल है कि, और उन्होंने ये भी बात कही कि जब देश ने हमको पहली बार चुना, मोदी जी को पहली बार चुना, तो हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया, लेकिन जब दूसरी बार चुना, 2019 में दूसरी बार चुना, तो हमने तुरंत आते ही, चूंकि हमारा वो वायदा था, आते ही हम 370 ख़त्म कर रहे हैं। 370 पर हुई बहस के बारे में बहस पर उन्होंने बोला था। और उसके इत्तेफाक नवंबर कि 370 ख़त्म होने के 3-4 महीने के बाद ही अगस्त में 370 ख़त्म हुआ और नवंबर में 2019 में ही राम मंदिर पर फैसला भी आ गया सुप्रीम कोर्ट का और राम मंदिर के पक्ष में आया। तो 2 बातें हो गई। अब 2 कार्यकाल पूरा होने के बाद आप तीसरे कार्यकाल में जा रहे हैं, तो जो तीसरी बात है वो भारतीय जनता पार्टी की खुली बात है, कोई छुपा एजेंडा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि वो गैर संवैधानिक है। संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में उसका जिक्र भी है कि राज्य को इसके बारे में प्रयास करना चाहिए। तो इसी यूसीसी को लेकर के विरोध समर्थन अलग तरफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कोर चुनावी मुद्दा होगा, ये एक बड़ी बात है और वो बिल्कुल सामने है। अब दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने कल परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत सारी बातें कही। दरअसल भारत की राजनीति में बीजेपी के पास ये अमोघ हथियार कह लीजिए, अस्त्र कह लीजिए, जो वो दूसरे लोगों पर चलाती है, वो ये है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात है। और ज़्यादातर देश के जो राजनीतिक दल हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार से एक नीतीश कुमार को छोड़ दें। पहले मैं 2 नेताओं को मानता था, लेकिन अब केजरीवाल के ऊपर भी और उनके 2 मंत्री और 52 करोड़ का शीश महल, तो अब वो इस कैटेगरी से उनको निकाला जा सकता है। अब नीतीश कुमार अकेले बचे हैं जिन पर परिवारवाद या भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा सकती। बाकी सारे नेताओं पर ये आरोप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगाती है। लेकिन बात यह है कि ये जो सियासत में हिंदुस्तान की फैमिलीज़ हैं, ये बायोलॉजिकल फैमिलीज़ हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक आइडियोलॉजिकल फैमिली है, आरएसएस। वहाँ आरएसएस से अगर आप जुड़े नहीं हैं तो आपका
विस्तार या आपका विकास बहुत स्तर तक नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। तो एक तरफ तो आइडियोलॉजिकल फैमिली है और दूसरी तरफ बायोलॉजिकल फैमिलीज हैं। यही दो तरह के सत्ता से जुड़े लोग या सियासत से जुड़े लोग हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार और पवार फैमिली की बात करते हैं, तब प्रधानमंत्री ये बात नहीं करते कि महाराष्ट्र में सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार ने जब शपथ ग्रहण की थी और भाजपा ने एनसीपी गठबंधन के साथ सरकार बनाने का जो कुत्सित प्रयास किया था महाराष्ट्र में, तब अजीत पवार के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, तब चक्की पिसिंग घिसिंग का नारा देने वाले प्रधानमंत्री ने अजीत पवार को क्या समझा जो उनको सुबह सुबह डिप्टी सीएम बना लिया था। और जब परिवारवाद की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने अपने ही सरकार में अकाली दल में प्रकाश सिंह बादल की बहू को केंद्रीय मंत्री बनाया, तब परिवारवाद कहाँ था। जब उद्धव ठाकरे के साथ सरकार में शामिल हुए, उद्धव ठाकरे की पार्टी परिवारवाद नहीं है तो क्या है। तो सवाल ये उठता है, जो आपके सांचे में आ जाए, जो आपके खांचे में आ जाए, तो वो नहीं है। दूसरी बात, ये कोई राजतंत्र नहीं है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका में एक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी नसों में है, हमारी मिट्टी में है, हमारे कड़कड़ में। तो लोकतंत्र अगर इस देश में है और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, उद्धव ठाकरे या जिसका भी जिक्र करें, अगर देश की जनता उनको चुन करके भेजती है और देश की जनता लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी पार्टी के नेता बने हुए हैं, तो फिर परिवारवाद का आरोप, अगर आप चुनाव जीते तो आप लोकतांत्रिक तरीके से जीते, अगर अखिलेश यादव चुनाव जीते, अगर तेजस्वी यादव चुनाव जीते, अगर स्टालिन चुनाव जीते, अगर उद्धव ठाकरे चुनाव जीते, तो फिर वो परिवारवाद की वजह से जीत रहे हैं। ये तो लोकतंत्र है। और दूसरी बात, वकील का बेटा वकील बनता है, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है। आप में काबिलियत होगी, आप आगे आएंगे। मरीज इसके लिए नहीं आता कि आप बड़े डॉक्टर के बेटे हैं इसलिए आपके पास मरीज आएगा, वो नहीं आएगा। गांधी परिवार में नेहरू की विरासत को इंदिरा ने लिया, इंदिरा की विरासत से वो राजीव तक छीन हुई और राजीव के बाद सोनिया ने संभाला, तो राहुल गांधी में आया तो देश की जनता ने उनको दो बार नकार दिया। इसलिए उनको सिर पर नहीं बैठाया कि वो गांधी फैमिली के राहुल गांधी सुकुमार है, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राहुल गांधी अपनी फाइट कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, जनता को समझ में आएगा, उनकी सीटों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस आधार पर राहुल गांधी को खारिज करना कि वो किसी विशेष परिवार से आते हैं, ये विरोधी दल या उनके विरोधी कह सकते हैं। लेकिन मेरी समझ से लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी है। वो जिसको चुनती है, लोकतांत्रिक तरीके से एक पार्टी का कार्यकर्ता चुना हुआ भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी परिवार का वारिस चुना हुआ, क्योंकि ये लोकतंत्र है। जनता जिसको चुन दी वही बादशाह है। ठीक है राजीव, बहुत अहम बात आपने कही। और